मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने जम्मू के इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के छठा फार्म का मुआयना किया। यहां काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का कैनबिस कल्टीवेशन फील्ड वाक़ है। जितेंद्र सिंह ने इंस्टीट्यूट में भांग की काश्त के तरीक़ों और भांग के पौधों पर होने वाली तहकीक की काम के बारे में मालूमात हासिल की। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भांग की तहकीक का यह मरकज़ पूरे भारत में अपनी नौइयत का पहला इदारा है। उनका कहना था कि पीएम मोदी इस प्रोजेक्ट में शख्सी दिलचस्पी ले रहे हैं। इसी दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि मणिपुर के अफसोसनाक वाक़े को लेकर अपोजिशन सियासत करने की कोशिश कर रही है। उनका ताहम कहना था कि अपोजिशन का नया इत्तेहाद हुकूमत के लिए कोई नया चैलेंज नहीं खड़ा कर सकता। जितेंद्र सिंह ने पुलवामा हमले पर शुक्र शुबात का इजहार करने पर ममता बनर्जी को निशाना बनाया और कहा कि ऐसी जबानबाजी से बयानबाजी से सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले वाकई पस्त हो जाते हैं। Opposition is trying to find politicking out of it. I think it is for all of us to rise above this, because it certainly, as Prime Minister said, this is something the entire nation should feel concerned about. And if we try to draw politics out of it, that means somewhere we are actually losing that sense of proportion which we should have exercised. जब प्रधानमंत्री ने जो कहा है, मुझे लगता है उसके बाद कुछ उस बात में जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, सारे देश ने सुना कि जो भी हुआ है उससे सारा देश शर्मसार है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। The whole of the nation is aware of what happened in Pulwama and the manner this was avenged also by this government. Instead of taking pride in that, we are trying to denigrate our forces, our nationalist sentiment, and above all, the clear and sincere intent of Prime Minister Modi. कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरों, डीसीसी, सुदूर और सरकर्दा कारकुनों की एक मीटिंग श्रीनगर के पार्टी दफ्तर में मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत पीसीसी सदर वकार रसूल वानी ने की। जम्मू कश्मीर में आइंदा अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन और पंचायती चुनाव पर मीटिंग में तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वकार रसूल वानी ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो लोकल बॉडी, पंचायत, असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तैयार हो जाए। इस दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा समाजी व सियासी सूरत हाल भी जेर बहस रही। जेकेपीसीसी के साबिक सदर पीरजादा मोहम्मद सईद, जीएन मोंगा, मोहम्मद अनवर भट्ट, श्रीनगर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने भी इस इजलास से खिताब किया। मीटिंग का अनुमान जो है वो आने वाले जो इलेक्शंस हैं वो सारे ही ड्यू हैं। असेंबली का इलेक्शन में छठा साल हो गया, अभी तक हुए नहीं, लेकिन इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकता है, उसकी तैयारी के बारे में। पार्लियामेंट का इलेक्शन अगले 6-7 महीने में ड्यू है, वो भी होगा ही, उसकी तैयारी की बात है। इसी तरीके से म्युनिसिपैलिटी और पंचायत इलेक्शंस है, उसकी तैयारी की बात है। तो सब डिस्ट्रिक्टों से 2-2, 3-3 जो सीनियर्स हैं उनने बात रखी और हमारा 6 अगस्त को एक कन्वेंशन है जिसमें हमने पीआरआई सारे बुलाए, सरपंच, पंच, म्युनिसिपल काउंसलर्स जो भी कांग्रेस के हैं, सबको हमने 6 अगस्त को एक टाइम दिया है, टेंटेटिव टाइम फिक्स किया है कि एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होगा हमारा। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से पार्टी हेड ऑफिस श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। रियासती सदर रकीब उर रशीद, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जहूर कादरी, पार्टी के दीगर अरकान इस मौके पर मौजूद थे। जेके ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी जो 17 अगस्त को अपनी पहला यौम तासीस मनाएगी, इसी मौके पर आइंदा यूएलवी, म्यूनसिपल, पंचायत और असेंबली इंतखाबात के लिए मैंडेट का ऐलान भी करेगी। लीडरों ने पार्टी की सरगर्मियों से मीडिया को वाकिफ कराया। 17 अगस्त जो आने वाला है, तो उस दिन हमारी पार्टी को 1 साल पूरा हो जाएगा। उस दिन हम एक बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे हैं और जैसे कि हम 1 साल से लोगों के बीच में बोलते आ रहे हैं कि हम यूथ को आगे ले लेंगे, व्हाइट कॉलर पर्सन्स को आगे ले लेंगे, और रिसेंटली हमने एक मैंडेट अनाउंस किया है, हु इज द फर्स्ट केएस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो 17 अगस्त तक हम सारे मैंडेट अपने अनाउंस करेंगे, काउंसलर्स की लिस्ट दे देंगे और लोग ये देखेंगे कि हमारी पार्टी ने जो वादे किए थे कि यहाँ के यूथ को मौका दिया जाएगा, व्हाइट कॉलर पर्सन्स को मौका दिया जाएगा और हमारी पार्टी में उनको जगह मिलेगी जिनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होगा। तो उस वादे को मतलब पूरा करेंगे हम, ताकि लोगों के बीच में जो उन्होंने हम पे भरोसा किया हुआ है, और इस टाइम तक हमने 50,000 से ऊपर मेंबरशिप क्रॉस की है जम्मू कश्मीर में। तो हम 17 अगस्त को पूरे अपने मैंडेट्स जो 90 सीट्स पे हैं वो अनाउंस करने वाले हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के स्टेट
प्रेसिडेंट सुनील प्रजापति आज कुपवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने वर्करों के साथ मीटिंग की। उन्होंने ओबीसी और दीगर तबके के लोगों को दरपेश मसाइल के बारे में वर्करों से मुफस्सल जानकारी हासिल की और कहा कि वो ओबीसी जुमरे के तहत लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से जो स्कीमें चलाई जा रही हैं उससे इस्तिफादा करने के लोगों को तरकीब दी जाए। उनके हमरा सीनियर वर्कर भी मौजूद रहे। पसमंदा समाज है यहाँ पे, इनका हालचाल, कितनी स्कीमें यहाँ पे पहुँच रही हैं वो सारा पता करने आया था। लोगों के मसले क्या है, उनसे बातचीत हुई है और बड़ा कुछ सामने आया है कि यहाँ पे जो नुमाइंदे चुने गए हैं दूसरी हुकूमत के, वो कुछ उसमें हेर फेर कर रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ की जो हुकूमत है उनसे ये आग्रह है कि इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से जो फंड्स है वो सबके लिए बराबर दिए जाते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये हमारी पार्टी का या दूसरी पार्टी का है। हमने कोशिश करी इनको ये कन्विंस करने के लिए कि ये लोग जो है मुतहरिक हो जाएं और जो इस वक्त हमारे आने वाले टाइम में असम्बली की इलेक्शन तो बाद में होंगे कभी, लेकिन पंचायत और जो म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन है उसमें ओबीसी कम्युनिटी भरपूर के हिस्सा ले, अपने नुमाइंदों को चुने ताकि इनके काम हों और एक सिस्टमेटिक जो सरकार ने इनके लिए हुकूक रखे हैं, जो स्कीमें रखी, जो फ़ायदे हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लें और इनको जो पॉलिटिकल एक वैल्यू और पॉलिटिकल जो एक इनकी जो एक लीडरशिप है वो उभर के साथ। मरहूम गुलाम नबी सोगामी की 42वीं बरसी पर एनसी ने सोगाम ललाब में जलसा रखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानब से मरहूम को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इनके मकबरे में फातिहा ख्वानी की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी की सरबराही में जिला सदर एनसी कैसर जमशेद लोन, मीर सैफुल्लाह और जावेद डार के अलावा दीगर लीडर फातिहा ख्वानी में शामिल रहे और गुलबारी के बाद उनकी याद में गिरहटी कुपवाड़ा में पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें मरहूम गुलाम नबी सोगामी की जिंदगी पर रोशनी डाली गई और उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया गया। सदी तक लोग उनको याद करते हैं। आज लोगों का इसरार था कि चूंकि उन्होंने पूरे ज़िले के लिए काम किया है तो इसलिए ये ज़िला हेडक्वार्टर पे ही आज हम इसका जो है दुआए मजलिस और ये जलसा जो मुनक़द करें, उस सिलसिले में आज यहाँ हम जमा हुए थे। मरहूम गुलाम नबी सोगामी साहब की याद में उनकी 42वीं बरसी पर हम यहाँ जमा हुए थे उनके इसाल सवाब के लिए, और जो उन्होंने कारनामे किए हैं उन पे रोशनी डाली गई। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके सवाल का कि लीडरशिप का, और इंशाअल्लाह रहमान यहाँ की पूरे ज़िले की मैं बात करूँगा, पूरे ज़िले की लीडरशिप मुतहद है और इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इस ज़िले से सिर्फ़ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही झंडा बुलंद होगा। देखिए, जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, जो मैंने अपनी तकरीर में भी कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमात ही नहीं, एक तहरीक है। लिहाजा डिलिमिटेशन कहाँ से कौन सा इलाका कहाँ गया उसकी हम परवाह नहीं करते हैं। अंजू नाम की एक हिंदुस्तानी लड़की अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। दर खैबर पख्तूनख्वा पहुंचकर अंजू ने नसरुल्लाह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि अंजू यूपी की रहने वाली है। नसरुल्लाह ने उसे बहला फुसलाकर पाकिस्तान बुला लिया। अंजू स्कूल टीचर थी। फिलहाल वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रही थी। अंजू और नसरुल्लाह ने तस्दीक की है कि वो सोशल मीडिया पर मिले थे। सीमा हैदर की पबजी फ्रेंड से मुलाकात के बाद यह नया एपिसोड सामने आया है। करगिल जंग के शुहदा की याद में हरिनिवास जम्मू में बाइक रैली निकाली गई। एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने रैली को झंडी दिखाई। इस मौके पर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। करगिल के शुहदा की कुर्बानी को याद किया गया और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। कारगिल वार हीरोज को अपनी ट्रिब्यूट देने के मकसद से आज जम्मू से एक बाइक रैली निकाली गई है, जिसको फ्लैग ऑफ किया गया है एसएसपी सीआईडी संजय प्रसाद साहब से। संजय जी, जिस तरह से यूथ अब इन्वॉल्व हो रहा है और सोशल काज के लिए आगे आ रहा है, आपको कितना अच्छा लगता है? ये काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे यूथ जो है, हम बोलते हैं यूथ इज़ ऑलवेज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। यूथ को ही कल को आगे, जैसे यूथ की सोच होगी, जैसे उनका तरीका होगा, उसी से अपनी कंट्री को हम देखते हैं कि वो प्रोग्रेसिव होगी। तो ये एक अच्छी सोच है। ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है कि ये एक रैली लेके यहाँ से जा रहे हैं, बाइक रैली लेके जा रहे हैं और एक कारगिल जो हम जानते हैं कि वहाँ हमारा शहीदी दिवस है, वहाँ पे वहाँ तक जा रहे हैं। तो एक यूथ के लिए ये सोच है कि यूथ को
हार्ड वर्किंग बनना है, नेशनलिस्ट बनना है और अपनी कंट्री के प्रोग्रेशन में कंट्रीब्यूट करना है। देख सकते हैं इसमें नौजवान जो बाइकर्स हैं वो इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि जो हमारे सही रियल हीरोज हैं, जो जिन्होंने कारगिल में अपनी जान गंवा दी सिर्फ देश की खातिर, देश को बचाने के लिए, उनको अपनी ट्रिब्यूट देने के मकसद से ये लोग जम्मू से निकले हैं कारगिल के लिए। और ये कारगिल जिस दिन शहीदी दिवस है, मार्टिर्स डे है, उस दिन कारगिल पहुंचेंगे और अपनी ट्रिब्यूट देंगे। बस दिल में याद है और उन्होंने जो हमारे देश के लिए जो बलिदान दिया उसको पूरे याद करेगा पूरा भारत। इनसे बात करेंगे, कैसे याद करते हैं कुर्बानी को और ये बाइक रैली के माध्यम से क्या मैसेज दें? बिल्कुल सही है कि हम चाहते हैं कि जो आगे आने वाली नई जनरेशन है वो इस चीज़ को याद करे कि हमारी यहाँ पर जो नेशनल इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है, इसको बचाने के लिए हमारे शहीदों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी है, हमारे फौजियों ने कुर्बानियाँ दी है। और ये जो आज़ादी आज हमें मिली है वो सिर्फ ऐसे नहीं मिली है, उसके पीछे बड़ा हमारे वीर जवानों का खून बहा है। उस खून को आज, उन वीर जवानों को आज हम श्रद्धांजलि पेश करेंगे, तो उनका शुक्रिया करेंगे, उनकी फैमिलीज़ को शुक्रिया करेंगे। अभी हम निकल रहे हैं, उनके लिए जय हिंद, जय भारत। देखिए, जो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम बस ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोग उन्हें भूले नहीं है। में बहुत एक तरह से उनके लिए मैसेज ये है कि आप देश की रक्षा में लगे रहें, हम आपके साथ हैं। और जब तक जम्मू की जो जितना यूथ है, जब पूरा देश, समूचा देश जो है वो अपने जवानों के साथ खड़ा हुआ है, इस बात का यकीन दिलाने के लिए आज बाइकर्स, ये नौजवान बाइकर्स जम्मू से निकले हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।